अध्याय 25। मदालसा ने अपने बेटे अलर्क को आगे ज्ञान दिया। पुत्र, किसी भी उत्तम राजा को कौवे, कोयल, भौरे, हिरन, सांप, मोर, हंस, मुर्गे और लोहे के व्यवहार से भी शिक्षा लेनी चाहिए। कैसे, बताती हूं। राजा को कौवे के समान आलस्य रहित होना चाहिए और सावधान रहना चाहिए। जैसे कोयल अपने अंडे को कौवे से पालन करवा देती है, वैसे ही राजा भी दूसरों से अपना कार्य सिद्ध करे, यही उचित है। वो भौरों के समान रस ग्राह इकट्ठा करे और हिरन के समान सदैव चौकन्ना रहे। जैसे सांप बड़ा बड़ा फन निकालकर दूसरों को डरा देता है और मेंढक को चुपके से निगल जाता है, उसी तरह राजा दूसरों पर आतंक जमाए रखे और सहसा आक्रमण करके शत्रु को अपने अधीन कर ले। जैसे मोर अपने समेटे हुए पंख को कभी कभी फैलाता है, उसी तरह राजा को भी समय समय पर अपने संकुचित सैन्य और ताकत का विस्तार करते रहना चाहिए। हंसों की तरह नीर क्षीर का विवेक करने वाला गुणग्राही होना चाहिए। मतलब जैसे हंस दूध का दूध और पानी का पानी पहचान जाते हैं, वैसा विवेक होना चाहिए। मुर्गों के समान रात रहते ही शयन से उठकर कर्तव्य का विचार करें और लोहे की भांति शत्रुओं के लिए अभेद्य हो जाएं और कर्तव्य पालन में बहुत कठोर रहें। राजा अपने शत्रु के प्रति उल्लू का सा बर्ताव करे। जैसे उल्लू पक्षी रात में सोए हुए कौवों पर चुपचाप धावा बोल देता है, उसी तरह राजा शत्रु की असावधान अवस्था में ही उस पर आक्रमण करे और समयानुसार चींटी की तरह चेष्टा करके आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करता रहे। राजा को आग की चिंगारियों और सेमल के बीज से कर्तव्य की शिक्षा लेनी चाहिए। जैसे आग की छोटी सी चिंगारी बड़े से बड़े वन को जला डालती है, उसी तरह छोटा सा शत्रु भी यदि दबाया न जाए तो बहुत बड़ी हानि कर देता है। जैसे छोटा सा सेमल का बीज एक महान पेड़ में बदल जाता है, उसी तरह एक छोटा सा शत्रु भी समय आने पर बहुत ताकतवर हो सकता है। इसलिए दुर्बल अवस्था में ही उसे उखाड़ फेंकना चाहिए। चंद्रमा और सूर्य अपनी किरणों का सर्वत्र समान रूप से प्रसार करते हैं, उसी तरह नीति के लिए भी राजा को सारी प्रजा पर समान भाव रखना चाहिए। राजा को पृथ्वी का पालन करते समय इंद्र, सूर्य, यम, चंद्रमा और वायु, इन पांचों के रूप को धारण करना चाहिए। जैसे इंद्र 4 महीने वर्षा करके पृथ्वी पर रहने वालों को तृप्त करते हैं, उसी प्रकार राजा दान देकर प्रजाजनों को संतुष्ट करे। जिस प्रकार सूर्य 8 महीनों तक अपनी किरणों से पृथ्वी के जल को सोखते रहते हैं, उसी तरह सूक्ष्म उपायों से धीरे धीरे आदि का संग्रह करना चाहिए। जैसे यमराज समय आने पर प्रिय अप्रिय सभी को ले जाते हैं, उसी प्रकार राजा भी प्रिय अप्रिय और साधु और दुष्ट के प्रति समान भाव से राजनीति का प्रयोग करे, वही उचित है। जैसे पूर्ण चंद्रमा को देखकर सारे मनुष्य प्रसन्न हो जाते हैं, उसी तरह जिस राजा के प्रति समस्त प्रजा को समान रूप से संतोष हो, वही सबसे श्रेष्ठ है। जैसे वायु गुप्त रूप से सारी प्राणियों के भीतर संचार करती रहती है, उसी तरह राजा भी अपने गुप्तचरों और जासूसों से सारी जनता, मंत्रियों और बंधु बांधवों के मन का भाव जानता रहे तो ही उचित है। बेटा, जिसके चित्त को दूसरे लोग लोभ, कामना और अर्थ से नहीं खींच पाते, वो राजा स्वर्गलोक में जाता है। जो अपने धर्म से विचलित होकर कुमार्ग पर जाने वाले मूर्ख मनुष्यों को फिर वापस धर्म में लाता है, वो राजा स्वर्ग में जाता है। वत्स, जिसके राज्य में वर्ण धर्म और आश्रम धर्म को हानि न पहुंची, उसे इस लोक में और परलोक में सनातन सुख मिलता है। स्वयं दुष्ट बुद्धि पुरुषों द्वारा धर्म से विचलित न होकर ऐसे लोगों को अपने धर्म में लगा लेना राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है और यही उसे सिद्धि देता है। राजा सब प्राणियों का पालन करने से ही कृत्य हो जाता है। जो यत्नपूर्वक भली भांति प्रजा का पालन करने वाले हैं, वो प्रजा के धर्म का भागी भी होते हैं। जो राजा इस तरह चारों वर्णों की रक्षा में तत्पर है,
वो सर्वत्र सुखी होकर विचरता है और अंत में इंद्रलोक को प्राप्त होता है।